वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस एग्जाम के अंदर पूछे गए 500 प्लस क्वेश्चन राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि 2007 से लेकर 2022 तक के प्रश्न हैं। आगामी परीक्षाओं के लिए ये रामबाण प्रश्न हो सकते हैं आपके लिए, चाहे आप आरएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आगामी ऑल राजस्थान स्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये 500 प्लस क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली इस प्रकार के वीडियो मिलते रहें, जो कि आरपीएससी व आरएसएमएसएसबी व जो भी अन्य बोर्ड एग्जाम करवाता है वो क्वेश्चन आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो जाते हैं। प्रताप क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत काल के अवशेष कहां से मिले हैं? ये पुलिस कांस्टेबल महिला एग्जाम 2007 के अंदर पूछा गया था कि महाभारत काल के अवशेष कहां से मिले हैं। तो ये अलवर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नोहे के अंदर जो है महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अगर आप राजस्थान पुलिस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसमें आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन, राजस्थान करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, महिलाओं व बच्चों के अधिकारों के लिए उनके राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं व्यवस्थाओं से संबंधित प्रश्न, राजस्थान सरकार की योजनाएं व संस्थाएं, ये आपको मात्र राजस्थान पुलिस की जो विद्यार्थी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फिजिकल की तैयारी कर रखी है और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टेस्ट सीरीज जरूर ले, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके ये जरूर ज्वाइन करें। अगला है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष जो मिलते हैं वो विराटनगर, जयपुर के अंदर मिलते हैं। 2011 में ये पूछा गया था। अगला है कि राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए जाते हैं? ठीक है, पूर्व हड़प्पा सभ्यता के जो व्यापक अवशेष पाए जाते हैं हनुमानगढ़ के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर, कालीबंगा सभ्यता के अंदर। ठीक है। अगला है, अगर आप आरपीएससी व आरएसएमएसएसबी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। वहां पे आपको 100 रुपए में ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और ये टॉपिक आपको उसमें मिलने वाले हैं। हमने आरएस के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके 2003 से लेकर 2021 तक सारे टेस्ट डाल दिए हैं, सेकंड ग्रेड के डाल दिए हैं। अब राजस्थान पुलिस के हमने जो है 100 क्वेश्चन इसमें डाल दिए, जो मैं आपको करवा रहा हूँ। इसी के साथ आपको यूट्यूब पर क्लास मिलती रहेगी और इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से रिपीट कर लीजिए। आपको एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में 15 क्वेश्चन जो है हर बार रिपीट होते ही होते हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2006-7 के अंदर देखिए, कालीबंगा ये है हनुमानगढ़ के अंदर, ये इसके अंदर सुमेलित नहीं है। आहट सभ्यता उदयपुर के अंदर है। सोनारी सभ्यता झुंझुनू में है। गणेश्वर सभ्यता सीकर के अंदर कांतली नदी के ऊपर है। अगला है, आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? ये देखिए 2007 में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते थे कि आहड़ का प्राचीन नाम क्या था। तो आहड़ का प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी भी इसे कहा जाता था। अगला है कि निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2014 में पूछा गया। तो गणेश्वर सभ्यता इसने पूछी है, तो कांतली नदी के ऊपर, कहां पे है? कांतली नदी के ऊपर सीकर के अंदर है गणेश्वर सभ्यता। अगला है, पूरा उत्खनन स्थल बागौर व मांडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? कुछ ऐसे क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, जो आपने पहली बार देखे होंगे राजस्थान पुलिस के अंदर। 2018 और 2021 के जो एग्जाम हुए थे उनमें इतने जो है कह सकते हैं कि टफ क्वेश्चन कला एवं संस्कृति के मिलेंगे, जहां से आपने कभी नहीं पढ़ा हुआ है। तो हम सारे 2007 से लेकर 2022 तक हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये मिले हैं भीलवाड़ा और पाली के अंदर है, ये दोनों स्थान, बागौर है भीलवाड़ा के अंदर, मांडोल है पाली के अंदर। अगला है, बेराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित है? बेराट के अंदर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछे जा रहे हैं। ये मौर्य काल के, किस काल के हैं? मौर्य काल के। अगला है, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं कालीबंगा के अंदर, जो कि कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी के ऊपर। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2007 में पूछा गया था। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर व राणा सांगा के बीच में। किसके बीच में?
बाबर व राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध होता है? अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि खानवा का युद्ध हुआ कब था। अगला है, खानवा का युद्ध लड़ा गया था, ये देखो इस प्रकार 2007 में पूछा गया था। तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था तो 16 मार्च 1527, आपको डेट भी याद रखनी है, 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा गया था। बात करते हैं 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ? खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ? तो इस प्रकार के क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे। तो खानवा स्थान कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर, ठीक है, ये याद रखना है आपको। राठौड़ शब्द निम्न में से बना है तो दक्षिण की एक जाति थी, ये देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे, हो सकता है आगामी परीक्षाओं में आपको बहु पूछा जाए। तो राष्ट्रकूट, कौन सा? राष्ट्रकूट एक है जाति थी जिससे बना है राठौड़ शब्द, ठीक है। अगला है, अकबर के नवरत्नों में से राजपुताना के कौन से कवि थे? अबुल फजल। अकबर के नवरत्नों में राजपुताना के कौन से कवि थे? तो अबुल फजल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पन्ना दाई ने मेवाड़ के किस राजकुमार के जीवन की रक्षा अपने पुत्र की बलि देकर की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, राजकुमार उदय सिंह। अगला है, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जयपुर का निर्माण करवाया गया था जय सिंह द्वारा। किसके द्वारा? जय सिंह के द्वारा। किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की बाईसी भरमार थी? बाईसी गंधर्व जिसे कहते हैं, या बाईसी भरमार थी किन राजा के दरबार में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में, ठीक है। अगला है, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना में से किसने की थी? ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की थी दुल्ला राय ने। किसने? दुल्ले राय ने। अगला है, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये करवाई थी राज सिंह प्रथम के द्वारा श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई थी नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। अगला है, चंपारण की संधि किसके मध्य हुई थी? चंपारण की संधि किसके मध्य हुई? मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच में चंपारण की संधि हुई थी, ठीक है। अगला है, राजस्थान का वह शासक जिसने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये कौन थे? गंगा सिंह थे, बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने जो है गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। अगला है, अकबर की सेना में कौन सा राजपूत राजा सेनापति था? ठीक है, क्या पूछा है कि अकबर की सेना में कौन सा राजपूत राजा सेनापति था? तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हो, मान सिंह था, आपको पता है। अगला है, महाराणा प्रताप मुगल सेना से बचकर निम्नलिखित में से किस स्थान पर छिपे थे? महाराणा प्रताप मुगल सेना से बचकर कहाँ छिप गए थे? तो छाछन की पहाड़ियों में। कहाँ पे? छाछन की पहाड़ियों में। अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध निम्न में से किन शासकों के मध्य हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, आपको पता है, ये पूछा जाता है 1576 के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। अगला है, ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 के अंदर लड़ा गया था। अगला है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है तो कुंभलगढ़। कांस्टेबल के विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन एक बार जरूर पढ़ लेना, आपको वहां पे लगभग 30 से 40 क्वेश्चन जो है राजस्थान जीके के आपके आने वाले हैं वहां पे, तो ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको लगभग 500 क्वेश्चनों में से आपको लगभग 30 से 40 क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। और जो विद्यार्थी एग्जाम की तैयारी करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखिए, मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है? तो मेवाड़ के रक्षक के रूप में जो है महाराणा प्रताप को जो है स्मरण किया जाता है। अगला है, जंतर मंतर क्या है? जंतर मंतर क्या है? तो एक वेधशाला है। क्या है? जंतर मंतर एक वेधशाला है। अगला है, राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? ये था राणा प्रताप का। अगला है, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं है? जंतर में जो है वेधशालाएं जंतर मंतर, तो ये भोपाल के अंदर नहीं है, दिल्ली में थी, मथुरा में थी, उज्जैन में थी, जयपुर में थी। आगे देखिए, निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और एक भी पूछा जा सकता है, तो अमीर खां पिंडारी टोंक मुस्लिम, यानी एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक, और उसका शासक कौन था? अमीर खां पिंडारी।
अगला है राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया था। राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया था, तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। अगला है कि निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है। इस प्रकार के कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सिरोही के अंदर। जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हार्ड आते जाएंगे, क्योंकि 2007 से लेकर 2014 तक तो लगभग आसान क्वेश्चन आते थे, लेकिन उसके बाद जो 19 के हैं, 20 के हैं, 21 के, 22 के हैं, वहां पे बहुत ही आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला है जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये दिया गया था रामसिंह द्वितीय के द्वारा। अगला है हल्दी घाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः सही युग्म कौन सा है। हल्दी घाटी, देखिए हल्दी घाटी और खानवा, खानवा कहाँ पे है, भरतपुर के अंदर, और हल्दी घाटी राजसमंद के अंदर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है। अचलगढ़ का किला है माउंट आबू के अंदर। कहाँ पे है, माउंट आबू सिरोही के अंदर अचलगढ़ का है। अब ये याद रखना है कि कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया गया था इसका। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है। तो राजा टोडरमल के पास में कौन सी थी, जब्ती। ठीक है, ये आपको याद रखना है, भू राजस्व व्यवस्था कौन सी थी इनके पास, जब्ती। अगला देखिए, निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन, दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है। तो महाराणा कुंभा को जाना जाता है। अगला है जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है। यानी जो जोधपुर के ओसिया के मंदिर है वो किस राजवंश के द्वारा निर्माण किए गए हैं, तो गुर्जर प्रतिहार के द्वारा। ठीक है। अगला है शिल्प शास्त्री मंडल द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा मंडन का ग्रंथ नहीं है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको रिपीट करने हैं। तो ग्रंथ जो है रूप मंडन, तो इसमें हो जाएगा मूर्ति कला, मूर्ति कला से संबंधित है ये। अगला है जहाड़शाही सिक्के किस राज्य से संबंधित है। जहाड़शाही सिक्के हैं जयपुर के। कहाँ के हैं, जयपुर के। आगे बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। किसने, महाराणा कुंभा ने। अगला है कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है। तो राजसमंद के अंदर है, 2008 में पूछा गया था। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। अगला है गागरोन किला किस नदी के किनारे स्थित है। गागरोन का किला है कहाँ पे, झालावाड़ के अंदर। कहाँ पे, झालावाड़ जिले के अंदर गागरोन का दुर्ग है। इसे क्या कहते हैं, जल दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे जल दुर्ग कहते हैं। और ये कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, जहां से एग्जाम में पूछा जाता है, काली सिंध नदी के ऊपर है। अगला देखिए, तो इसके साथ में आहू नदी भी है। कौन सी, काली सिंध और आहू नदी के ऊपर स्थित है गागरोन का किला। अगला देखिए, सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं। सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं, जालौर के किले को सुवर्णगिरी कहते हैं। और जैसलमेर के किले को कहते हैं सोनार का किला। क्या कहते हैं, सोनार का किला कहते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला है दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है। दिलवाड़ा के मंदिर, तो ये माउंट आबू सिरोही के अंदर है। ठीक है। अगला है बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे। बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी थे मंगल पांडे। कौन थे, मंगल पांडे। अगला है 1857 का सबसे पहले विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था। 1857 का सबसे पहले विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था, नसीराबाद के अंदर। कहाँ पे, नसीराबाद के अंदर। इसमें थोड़ा सा देखिए, इसने पूछा, सीधा पूछा है 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ हुआ, तो ये मेरठ के अंदर हुआ था। अगर आपसे पूछा राजस्थान में कहाँ से हुआ, तो राजस्थान। तो इसका आंसर दोनों भी हो सकते हैं। वो देखो क्या माना था, तो इसका मेरा आंसर जो है मेरठ होगा। इसका क्या होगा, मेरठ। अगला है राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था। ये क्वेश्चन सीधे के सीधे छपते हैं। ये बीकानेर गया था, बीकानेर के सरदार सिंह थे जो। आगे देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, ये क्वेश्चन है। तो ये नसीराबाद के अंदर। कहाँ पे, नसीराबाद के अंदर।
अगला देखिए, राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रख्यात स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में है? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा के अंदर है। अब आपको याद रखना है कि बांसवाड़ा एक क्या बन गया है, संभाग बन चुका है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा तीन ही जिले शामिल हैं, ये याद रखना है आपको। अगला है कि राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की थी? राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन जो है पहल की थी? तो ये की थी मेवाड़ के द्वारा। किसके द्वारा? मेवाड़ के द्वारा। अगला है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को जाना जाता है, किस कारण जाना जाता है? तो इसे कहते हैं आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन। इस प्रकार के क्वेश्चन हूबहू सीधे छप सकते हैं एग्जाम में, तो पढ़ना है आपको। आगे है, सुमेलित कीजिए, समाचार पत्र और स्थान दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें से हमें क्या है, सुमेलित करना है। जय हिंद जो पत्रकार था वो कोटा का था, कोटा से स्थान था। तरुण राजस्थान की बात करें तो ये था ब्यावर से, ब्यावर अजमेर से। नवीन राजस्थान की बात करें तो ये था अजमेर से। और राजस्थान केसरी कहाँ से था? वर्धा से। ये आपको याद रखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से है? इनमें से देखिए, राजस्थान से कौन है? केसरी से है, केसरी चंद बारठ है जो है राजस्थान से, ये आपको याद रखना है। आगे है, महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? महर्षि दयानंद का जो है निधन हुआ वो कहाँ पे हुआ था? अजमेर के अंदर। कहाँ पे? अजमेर के अंदर। आगे है, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? जैसलमेर से है। और गुंडा राज पुस्तक जो है किसकी है? सागरमल गोपा की है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, वृहद राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वृहद राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित हीरालाल शास्त्री। कौन थे? पंडित हीरालाल शास्त्री। अगला है, राजस्थान का पूर्ण एकीकरण किस तिथि को हुआ था? 1 नवंबर 1956 को जो है राजस्थान का पूर्ण रूप से एकीकरण हो गया था। आगे बात करते हैं, निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? क्या है कि माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान था हीरालाल, किसका था? ये था गोकुल भाई भट्ट का। किसका? गोकुल भाई भट्ट का। अगला है कि 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे हीरालाल शास्त्री। ये देखो वापिस 2014 के अंदर रिपीट हुआ है ना, इसने मार्च 1949 में दिया है, वो वृहद राजस्थान फिर पूछ लिया, प्रथम हीरालाल शास्त्री ही थे। अगला देखिए, चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या था? चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। अगला है, ढोला मारूरा दुआ के रचयिता कौन है? ढोला मारूरा दुआ के रचयिता है कवि कलोल। कौन है? कवि कलोल। अगला है, वीर सतसई के लेखक कौन है? तो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित है वीर सतसई। अगला है, धरती दोहरारी व पाथल व पीथल जैसी अमर रचनाओं के रचयिता है कन्हैयालाल सेठिया। कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है? श्यामल दास। कौन है? श्यामल दास वीर विनोद पुस्तक के रचयिता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला है, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? विजयदान देथा के द्वारा ये लिखी गई है बातारी फुलवारी। अगला देखिए, भील जनजाति के लोग घर को घर कहलाते हैं। जो भील जनजाति है उनके लोगों के घर क्या कहलाते हैं? तो भील जनजाति के घर कहलाते हैं कू। क्या कहते हैं? ये डबल हो गया कू, सीधा सीधा है कू कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? कू कहते हैं। अगला है, दक्षिणी राजस्थान की गाने बजाने वाली जनजाति कौन सी है? राजस्थान, देखिए कितना गजब का क्वेश्चन है, और सीधा का सीधा आ जाए ना तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। दक्षिणी राजस्थान की गाने बजाने वाली जनजाति कौन सी है? गरासिया जनजाति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये डामोर जनजाति है। कौन सी? डामोर जनजाति। अगला है, राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति कौन सी आ जाएगी? तो कौन सी आ जाएगी राजस्थान में मीणा व भील के बाद में? तो गरासिया जनजाति। ठीक है, अगला है, वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है तो गंगानगर के अंदर बहुत ही कम जातियां पाई जाती है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ये कांस्टेबल के अंदर है 2009 में। ठीक है, तो जनजाति दी हुई है और संबंधित जिला बताना है। ठीक है, और देखिए, गरासिया, डामोर, सांसी और भील। भील आपको पता है उदयपुर में है।
सांसी भरतपुर में है, दामोह डूंगरपुर में, गिराई सोहेरिया में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला है, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? लीला मोरिया संस्कार है विवाह से संबंधित। किससे है? विवाह से संबंधित। अगला है, भीलों की भाषा में डेपाड़ा क्या है? डेपाड़ा क्या है? एक तंग धोती है। क्या है? तंग धोती। अगला है, राजस्थान में कौन सी जनजाति आदिम जनजाति के रूप में जानी जाती है? कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। अगला है, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी, मांडना या मोंडना कुछ भी कहते हैं, ये है मीणा जनजाति से। किससे है? मीणा जनजाति से। अगला है, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? फायरे फायरे ये है भील जनजाति का। किसका है? भील जनजाति का। अगला है, केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों द्वारा लोकप्रिय है? केरी भात की ओढ़नियां आदिवासी की महिलाएं ओढ़ती है। अगला है, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया क्या है? अब ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, चाहे आप आरएस की एग्जाम की कर रहे हैं तो हो सकता है सीधा का सीधा ये आरएस के एग्जाम में पूछ ले जाए कि बड़ालिया क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बड़ालिया है दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला, उसे कहते हैं बड़ालिया। अगला है, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? धारी संस्कार प्रचलित है सहरिया जनजाति के अंदर। कौन सी जनजाति में धारी संस्कार प्रचलित है? सहरिया जनजाति के अंदर। अगला है, भील गरासिया जनजाति में दापा प्रथा क्या है? ये दापा या क्या है? या दापा प्रथा क्या है? ये है कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। हम जो है टॉप 500 क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे, तो एक बार वीडियो को एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे और जल्दी जल्दी हम इसको रिवाइज करना है। मोताना प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मोताना प्रथा के संबंध में ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोताना प्रथा के, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना मोताना प्रथा है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं। गोरबंद आभूषण है, तो ऊंट के गले का आभूषण है गोरबंद, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऊंट के गले का आभूषण है। अगला है, मशहूर लोक नृत्य गिद्दड़ किस क्षेत्र से संबंधित है? गिद्दड़ नृत्य आपको पता है शेखावटी के अंदर किया जाता है। अगला है, अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ? अग्नि नृत्य, तो इसकी बात करें अग्नि नृत्य की, ये है बीकानेर से। अग्नि नृत्य कौन करते हैं? जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? भीलों द्वारा होली पर किया तो नेजा नृत्य। क्यों किया जाता है? क्योंकि नेजा नृत्य क्या है? एक खेल नृत्य है। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का एकमात्र खेल नृत्य कौन सा है, तो नेजा नृत्य है और भीलों द्वारा ये होली पर किया जाता है। अगला है कि प्रसिद्ध बम्ब नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का है? बम्ब नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले ढोल नृत्य, तो वो जालोर का प्रसिद्ध है। अगला है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नृत्य कौन सा है? जो मेवाड़ है उसके अरावली क्षेत्र की जो भील जाति है, वहां का लोक नाट्य क्या है? अब देखो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कंफ्यूज करने वाले हैं ना। इसने पूछा क्या कि मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य, देखो किस प्रकार कंफ्यूज कर रहा है ना। गौरी नृत्य होगा। कौन सा? गौरी लोक नाट्य। अगला है, निम्न में से किसने राजस्थान की बहुरूपीय कला को विदेशों में प्रदर्शित किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो जानकी लाल भांड के द्वारा। अगला है, मांड गायिका से संबंधित गायक व गायिका निम्न में से कौन सी है? मांड गायिका, मांड गायिका कौन है आपको पता है? अल्लाह जिलाई बाई को राजस्थान की मांड गायिका के रूप में जाना जाता है। अगला है, पंडित जसराज का संबंध है, ये सीधे के सीधे छपते हैं एग्जाम में। जसराज हो गया, मांड गायिका हो गया, ये है मेवाती घराने से। जसराज का संबंध है मेवाती घराने से। अगला है, राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक है। पखावज वादक देखो कितना गजब, पंडित पुरुषोत्तम दास। पंडित पुरुषोत्तम दास राजस्थान के प्रसिद्ध क्या है? पखावज वादक है। ठीक है, भीलों द्वारा प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं,
स्त्री पुरुष क्या है, साथ मिलकर गाते हैं हम सिडो गीत। कौन सा, हम सिडो गीत। अगला है सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है। आपने सुना होगा, मोबाइल में चलता है सुबटिया सुबटिया गाना, तो ये किससे संबंधित है लोकगीत, ये है भील स्त्री से संबंधित, इससे भील स्त्री से। अगला है निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है अल्लाह चिराई बाई को, ठीक है, ये मांड गायिका है। अगला है निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति की संबंध में राजस्थान से संबंधित है। तो है शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो कौन सा है, कथक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य, यहाँ पे संत नहीं है, ये पे तंतवाद्य नहीं है, तत्ववाद्य नहीं है, इनमें से बताना है। तत्ववाद्य कौन सा नहीं है, तो अलगोजा नहीं है, ठीक है। अगला है ऐसा लोकवाद्य जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में छपने वाला। तो रावण हत्ता, आपको पता है इस प्रकार रावण हत्ता जो होता है ये आधे कटे नारियल से बना होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, राजस्थान के लोकवाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। लोकवाद्य के यंत्रों के विषय में कौन सा कथन है सही नहीं है, तो ये है फेंक वाद्य यंत्र किया करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे फेंक नहीं है, ये है फूंक, ठीक है, फूंक वाद्य यंत्र क्या है, फूंक। फूंक वाद्य यंत्र किया, तो इसका आंसर देख लीजिए, मैं आपको अच्छी तरीके से बता देता हूँ। ये है कि फूंक वाद्य यंत्र बांकिया, ये है यहाँ पे बांकिया, फूंक वाद्य यंत्र बांकिया एवं करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता है। ये मोस्ट कर लेना, एग्जाम में पक्का पूछा जा सकता है कि जो फूंक वाद्य यंत्र है बांकिया, एक तो बांकिया और करना, ये क्या होते हैं कि मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाए जाते हैं, बस इतना आपको याद रखना है। बाकी भपंग व रावण हत्या दोनों तत्ववाद्य यंत्र है, अलगोजा व मोरचंग दोनों फूंक वाद्य यंत्र है, ढोलक नौबत नगाड़ा चंग हाप वाद्य यंत्र है। तो ये एक बहुत ही मोस्ट जो है कह सकते हैं लाइन है, आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र जो है मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता है। तो ये बांकिया और करना दो ऐसे हैं जो मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाए जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है। ये मिला है बूंदी शैली के अंदर, पशु पक्षियों को चित्रण शैली के अंदर शामिल किया गया था। अगला 102 नंबर क्वेश्चन है, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रण की दृष्टि से शेखावटी की जो हवेलियां हैं बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला है 103 नंबर, पिछवाई चित्र शैली का मुख्य विषय क्या है। पिछवाई चित्र शैली का मुख्य विषय है श्री कृष्ण लीलाएं, क्या है, श्री कृष्ण लीलाएं। अगला है प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है। प्रसिद्ध गीत गोविंद जो चित्र है वो किस शैली का है, तो ये है मेवाड़ शैली का। किसका है, मेवाड़ शैली का। अगला है बनी ठनी का चित्र किस क्षेत्र की चित्रकला से संबंधित है। पुलिस कांस्टेबल 2008 और 2011 में ये रिपीट हुआ है। बनी ठनी आपको पता है कहाँ की है, किशनगढ़ शैली की है। अगला है ठेवा कला राज्य की किस जिले की पहचान है। तो ठेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। अगला है मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। तो मथेरण जो है वो है बीकानेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है, मथेरण कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। अगला है ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है। ऊंट ऊंट की खाल पर, तो बीकानेर बीकानेर शैली की है, इसी चित्रांकन को पुस्ता कला कहा जाता है। अगला है कि निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता। कपड़े पर नहीं किया जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पान्ना जो है कपड़े पर नहीं किया जाता है। पिछवाई चित्रकला शैली इस प्रकार जो है कपड़े के बने होते हैं, यहाँ पे जो श्री कृष्ण के जो है चित्र बने हुए हैं, पर चित्र पर होते हैं और फड़ पर होते हैं। तो पान्ने जो है ये चित्रण नहीं किया जाता। अगला है हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है। हिजरी सन का पहला महीना है मुहर्रम। कौन सा होता है, मुहर्रम होता है। अगला है नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है। तो नेवलों की पूजा निड्री नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है। अगला है वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं। एक तो वैशाख शुक्ल तृतीया को, एक
श्रावण कृष्ण पंचमी को ये पढ़ते हैं। एक तो आखा तीज पड़ती है विशाख शुक्ल तृतीया को, और नाग पंचमी पड़ती है श्रावण कृष्ण पंचमी को, ये याद रखना आपको। अगला है बादशाह मेले को पर्यटन मेले के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग को किस नगर की ओर से ध्यान केंद्रित करना होगा। तो किस नगर को, आपको पता है बादशाह मेला कहाँ पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्यावर। ब्यावर के अंदर लगता है, ठीक है। अगला है बाबू महाराज का मेला किस जिले में बनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीट हो सकता है। बाबू महाराज का मेला किस जिले में बनाया जाता है, तो धौलपुर के अंदर बाबू महाराज का मेला लगता है। अगला है पुष्कर का मेला किस तिथि को भरता है। पुष्कर का मेला किस तिथि को भरता है, तो कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर का मेला भरता है। अगला है अजमेर में प्रति वर्ष उर्स उर्स का मेला किस समय लगता है। जो है अजमेर में प्रति वर्ष उर्स का मेला कब लगता है, ये लगता है प्रति वर्ष पहली रजब से 6 रजब तक, यानी 1 से 6 रजब के बीच में जो है ये उर्स लगता है अजमेर के अंदर। अगला है घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है। बहुत ही अच्छा है, तो घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा के अंदर है। अगर आपसे पूछ ले एक छींच माता का मंदिर कहाँ पे है, वो भी कहाँ पे है, बांसवाड़ा में। अगर आपसे पूछ ले कि छींक माता का कहाँ पे है, तो ये है जयपुर के अंदर। ये तो है जयपुर के अंदर। अगर आपसे पूछ ले छींच माता, तो ये है बांसवाड़ा की, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है बेणेश्वर धाम मंदिर किस जिले में स्थित है। बेणेश्वर धाम आपको याद रखना है, ये है डूंगरपुर के अंदर, आपको याद रखना है, डूंगरपुर के अंदर है। अगला है जैसलमेर जिले में कौन सा उत्सव समारोह बनाया जाता है। जैसलमेर के अंदर कौन सा बनाया जाता है, डेजर्ट फेस्टिवल बनाया जाता है। कौन सा, डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर के अंदर बनाया जाता है। अगला है बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है, यानी जो बोहरा संप्रदाय है उनका उर्स जो है कहाँ पे भरता है, ये भरता है गलियाकोट। और ये गलियाकोट कहाँ पे है, डूंगरपुर के अंदर जो है ये बोहरा समाज का उर्स लगता है। अगला है तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है, तो पर्वतसर नागौर के अंदर जो है तेजाजी का मेला भरता है। अगर आपसे पूछ ले तेजाजी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो खरनाल नागौर के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। खरनाल नागौर के अंदर तो इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं मेले में। पर्वतसर नागौर के अंदर इनका मेला लगता है। अगला है मरु महोत्सव कहाँ बनाया जाता है। मरु महोत्सव बनाया जाता है जैसलमेर के अंदर, मरु महोत्सव जैसलमेर। अगला है सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है, तो सीताबाड़ी के अंदर सहरिया जनजाति का मेला भरता है। किस जनजाति का, सहरिया जनजाति। और ये सीताबाड़ी कहाँ पे है, बारां जिला के अंदर है। अगला है लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। गोगा जी जो लोक देवता हैं उनके पेड़ जो बनाए जाते हैं खेजड़ी के नीचे, जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं, कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनी के साथ युद्ध किया था, तो गोगा जी ने किया था, ये आपको याद रखना है। अगला है लोक देवता जाम्बू जी का जन्म स्थल कहाँ पे हुआ। लोक देवता जाम्बू जी का जन्म स्थल कहाँ पे हुआ, पीपासर के अंदर, पीपासर के अंदर। अगला है लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहाँ पर स्थित है, ये है बूंदी जिले के अंदर। किसका है, लोक देवता तेजाजी महाराज का। अगला है भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है। बहुत बार क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। देवनारायण जी की फड़ पर जो है डाक टिकट जारी किया गया है। अगला है गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है। दूसरा मेला भरता है गोगा जी की पुरानी ओलड़ी जिसे कहते हैं, या जालोर सांचौर के अंदर दूसरा मेला भरता है। अगला है निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है। इनमें से राजस्थान के, देखिए गोगा जी है, बाबू जी है, रामदेव जी है। तो नामदेव जी जो है गोगा राजस्थान के लोक देवता नहीं है। अगला है रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है। रामसा पीर, अभी दूज की जो है इनकी जो है धोख लगती है, तो रामदेवरा जैसलमेर के अंदर लोग पैदल जाते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण होती है उनकी। तो देखिए पूछा है कि रामसा पीर के नाम से जो है जाना जाता है, बाबा रामदेव को जाना जाता है, अम्मा गणी बाबा रामदेव को रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। अगला है चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है। चौथ माता बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, तो कंजर जनजाति की जो है आराध्य देवी है चौथ माता। अगला है
करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? लांगूरिया। तो केला देवी का मंदिर कहाँ पे है? करौली के अंदर है, और लांगूरिया गीत गाया जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है, तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तेरापंथी संप्रदाय जुड़ा हुआ है जैन धर्म से संबंधित। अगला है, दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान के किस जिले में है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय का ये है बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पे है? बांसवाड़ा के अंदर। वैसे देखें तो इस ऑप्शन में नहीं है बांसवाड़ा, जो गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर लगता है। वैसे तो ये कहाँ पे? गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर जो है ये मेला लगता है। तो इसका आंसर जो स्टिक आंसर है वो गलियाकोट डूंगरपुर ही है। तो ये सही कर लेना आप, गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख जो है केंद्र है राजस्थान के। अगला है, मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये दिया था, आपको पता है, पन्ना धाय ने ये वचन निभाया था। राजस्थान में सामाजिक बुराइयों को दूर करने के आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सामाजिक बुराइयों को दूर करने वाले दादू दयाल। कौन थे? दादू दयाल। अगला है, अपना सिर काट कर देने वाली प्रसिद्ध हाड़ी रानी का नाम क्या था? बहुत ही गजब का क्वेश्चन। तो सहल कंवर। सहल कंवर को हाड़ी रानी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपने सिर काट दिया था। अगला है, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ावत मांगे सेनानी, सर काट दियो सतराणी। ये आपको पता है, सहल कंवर के लिए ये जो है प्रसिद्ध है। अगला है, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से जो है मदद मांगी थी? क्या मांगी थी? बादशाह हुमायूं से क्या मांगी थी? मदद मांगी थी। ठीक है, देखिए, रानी कर्णावती ने। किसने? रानी कर्णावती ने मदद मांगी थी। अगला है, बजेड़ा किसे कहते हैं? बजेड़ा क्या है? ये पान का खेत है। ये पान का खेत को बजेड़ा कहते हैं। अगला है, शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर स्थानीय भाषा में कुएं को जोहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं। अगला है, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता है? जुताई करने के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा जो पाट है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सावर। उसे क्या कहते हैं? सावर कहते हैं। अगला है, चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? जो चुनाई करता है उसको कहते हैं चिजारा। क्या कहते हैं? उसे चिजारा कहते हैं, जो चिनाई करता है। अगला है, प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का भाग कौन सा है? बीकानेर जो है जांगल प्रदेश का भाग था प्राचीन राजस्थान के अंदर। राजस्थान में किस भाग में योध्या नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको पता है, उत्तरी भाग के अंदर, यानी गंगानगर और मानगढ़ का क्षेत्र आ जाता है। सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? सोमदेव। ठीक है, याद रखना है, विग्रहराज चतुर्थ यानी विसल देव के जो है दरबारी कवि थे सोमदेव। अगला है, 8वीं से, ये है 148 नंबर क्वेश्चन है। 8वीं से, तो 8वीं से यहाँ पे ये 148 नंबर क्वेश्चन है। वैसे 8वीं से 12वीं सदी के समाज में राजस्थान में प्रचलित अधिकारी अक्स पटलिक का संबंध किससे था? मोस्ट कर लेना ये क्वेश्चन। ये सीधा सीधा RS फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछा जा सकता है। क्या है कि अक्स पटल का संबंध किससे है? तो राज्य में आय व्यय को ब्यौरा रखने वाला अधिकारी अक्स पटलिक कहलाता था। अगला है, अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? अपराजित के शिलालेख के रचयिता है, यह है दामोदर। याद रखने, इस प्रकार के ये जो है क्वेश्चन है बार बार पूछे जाते हैं, बार बार। अगला है, अब्बू के अभिलेख के लेखक कौन है? अब्बू के अभिलेख के लेखक कौन है? ये है शुभ चंद्र। शुभ चंद्र है अब्बू के अभिलेख के लेखक। अगला है, रायसिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो रायसिंह की प्रशस्ति है, इसका संबंध किससे है? तो बीकानेर के शासकों से। किससे है? बीकानेर के शासकों से। अगला है, कदम्बवास या कैम्बवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे? ये आपको याद रखना है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय इनके प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री थे। ये आपको याद रखना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है? अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है राणा कुंभा। कौन है? राणा कुंभा। अगला है,
कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी है मंडन। ठीक है, कौन है? मंडन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? तो बिंदु लाल भट्टाचार्य जो है संबंधित नहीं थे। अगला है, किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वंश पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी? किस वर्ष है यहाँ पे ये वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी? ये की गई थी 1915 के अंदर। कब की गई थी? 1915 के अंदर। अगला है, नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध किससे था? ये था बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित था। अगला है, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे मग्गाराम वेद। ठीक है, मग्गाराम वेद। मंदिर और स्थान के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा ढंग से मेल नहीं खाता है? सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में है, टोंक में नहीं है। कपिल मुनि का मंदिर कोलायत में है, बीकानेर में। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है। तो यहाँ पे ये जो आएगा, ये आएगा नागदा। नागदा उदयपुर के अंदर है, तो ये टोंक में नहीं है। ये आपको याद रखें। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सही हो जाएगा ए। अगला है, आबानेरी मंदिर कहाँ स्थित है? आबानेरी मंदिर है दौसा के अंदर। कहाँ पे है? दौसा जिले के अंदर आबानेरी का मंदिर बना हुआ है। अगला है, किस शहर के किले में जयबान व जयवान तोप को रखा गया है? जयबान और जयवान तोप को रखा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये रखा गया है जयपुर के अंदर। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है ये दुर्ग तोप। निम्नलिखित में से कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? पोस्ट कर लेना, बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था तारागढ़ का। ये जिसे ताड़गढ़ कहते हैं, तारागढ़। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से जो है संबंधित है? ये हो जाएगा किशनगढ़ शैली से। किस शैली से? किशनगढ़ शैली से। अगला है, टेराकोटा मूर्तियां निम्नलिखित में से किस से बनाई जाती है? टेराकोटा की जो मूर्तियां हैं वो सिरेमिक जैसी मिट्टी से बनाया जाता है। अगला है, राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है? पगड़ी जिसे चूड़ी कहते हैं को कलाई में पहना जाता है, सही है। सुरलिया कानों में पहना जाता है, सही है। फीणी को टखने में पहना जाता है, गलत है। पोलरा को पैरों में पहना जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। 2018 के अंदर ये पूछे गए हैं, ये याद रखना है आपको। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को बनाई जाती है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, सही है, बिल्कुल है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को बनाई जाती है, बिल्कुल सही है ये। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो त्योहारों में से उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन या गलत है? तो इसमें सारे कथन जो है बिल्कुल सही है। अगला है, मेले और जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? करनी माता का मंदिर बीकानेर यानी जिसे स्थान है देशनोक के अंदर है। रामदेवरा जैसलमेर के अंदर है, रुनेचा के अंदर। और बणेश्वर धाम जो है कहाँ पे है? बणेश्वर धाम की बात करें डूंगरपुर के अंदर है, बांसवाड़ा के अंदर नहीं है। केला देवी का मंदिर करौली के अंदर। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? मल्लीनाथ जी से संबंधित जुड़ा हुआ है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश या जिसे कहते हैं रॉयल किंग ब्रिटिश वायसरॉय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए थे? तो ये ऐसे कौन से जो है नरेश थे? ये थे चेतावनी राज चूंटिया सुनने के बाद में। अगला है, निम्नलिखित सूची फर्स्ट में दी हुई है विरासत और सूची सेकंड में हमें मिला है स्थान के स्थान को मिलान करें और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करें। देखिए, पी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। गजनेर महल, किराडू के मंदिर और जग मंदिर। किराडू के मंदिर बाड़मेर में है, जग मंदिर उदयपुर में है और गजनेर का महल जो है बीकानेर के अंदर। यानी इसका आंसर हो जाएगा, जैसे बात करें हम, पी का हो जाएगा 3,
और क्यू का हो जाएगा 2 और आर का क्या हो जाएगा, जगमंदिर उदयपुर में तो 2 इसका हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी P3Q1 R2। देखते हैं हम इसका आंसर क्या हो जाता है। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या था, ये रहा, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पीछे हमने क्या किया था, हमने किया था पी का, ठीक है 3 सही है, बिल्कुल एकदम सही है, सी नंबर उत्तर। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है और विवाह के समय बाद धागा हटा दिया जाता है। तो ये कौन सी राजस्थान की परंपरा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है कंगन दौड़ता। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुर्जर या गुर्जर समुदाय से संबंधित है। गुर्जर समुदाय कौन सा नृत्य करते हैं, सरी नृत्य प्रसिद्ध है इनका। अगला है राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट का नाम क्या था। पहले मुगल सम्राट का नाम था अकबर, इसका अकबर। अगला है जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या था। जोधपुर का लोकप्रिय नाम था नीली नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला है अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी। चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी हुई थी 1303 के अंदर। अगला है किस चाहमान या चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिशलपुर की स्थापना की थी। बिशलपुर की स्थापना की थी, तो ये विग्रहराज चतुर्थ जिसे बिशल देव के नाम से जाना जाता था। अगला है बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम प्रसिद्ध था, भील जनजाति वहां पे इकट्ठी हुई थी। अगला है 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है। तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। अगला है निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य गायन संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था। अब आप याद रखना है कि सुनहरी कोठी तो टोंक के अंदर है, लेकिन इसका निर्माण नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान के द्वारा करवाया गया था। अगला है निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था। टोंक में स्थित मंदिर है एक श्री कल्याण जी का, उसका निर्माण करवाया था राजा दिक ने, राजा दिक के द्वारा करवाया गया था। अगला है 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जमनालाल बजाज। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली इस प्रकार के ओल्ड क्वेश्चन की वीडियो आपको मिलते रहे और डेली करंट की क्लास आपको इंडिया की मिलती ही मिलती है। अगला है हमारा 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक के द्वारा। किसके द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा। अगला है राजस्थान के भीलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक धार्मिक संगठन निम्नलिखित में से कौन सा था। सामाजिक धार्मिक संगठन निम्नलिखित में कौन सा था, तो संप सभा। कौन थी, संप सभा। अगला है राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, तो ये है सिरोही के अंदर। हरणी महादेव मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट करना, मस्त करना, कहीं ना कहीं एग्जाम में पक्का छपेगा। हरणी महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये है भीलवाड़ा के अंदर। हरणी महादेव का मंदिर भीलवाड़ा के अंदर है। अगला है सलाम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली स्थित है, ये जैसलमेर के अंदर है। सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, ये सारी जो है एग्जाम में पूछी जाती है बार बार। अगला है किलों और उसके शहरों जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए तारागढ़ जो है बूंदी के अंदर है, गागरोन झालावाड़ के अंदर है, सोनारगढ़ जैसलमेर के अंदर है। कुंभलगढ़ की बात करें तो ये है राजसमंद के अंदर। कहाँ पे है, राजसमंद जिले के अंदर है, उदयपुर के अंदर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन देखो कांस्टेबल में किस प्रकार, तो जदूला या जिसे कहते हैं जडूला। ठीक है, अगला है सुरलिया एक आभूषण है जिसे पहना जाता है। पहले भी आया ये, तो सुरलिया कान के अंदर पहना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
सूची फर्स्ट है चित्रकारी शैली और सूची सेकंड है चित्र। ये साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। देखिए, नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली और जोधपुर शैली। नाथद्वारा शैली पिछवाई चित्रकला शैली राजसमंद के अंदर है। किशनगढ़ शैली बनी ठणी, ठीक है, ये बनी ठणी है यहाँ पे है। और जोधपुर शैली ढोला मारू शैली, ठीक है। तो इसमें देखिए पी का हो जाएगा 2, क्यू का हो जाएगा 3 और आर का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको देख लेना है, पी का 2 और आर का 1, ठीक है। तो इसमें आंसर की देखें, इसमें आंसर हो जाएगा डी, पी 2 और आर 1। अगला है संत पीपा जी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कहाँ पे हुआ था। संत पीपा का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, गागरोन के अंदर। गागरोन कहाँ पे है, गागरोन का किला है झालावाड़ के अंदर, वहां पे हुआ था। अगला है बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है। बेणेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है, माघ पूर्णिमा को किया जाता है। अगला है विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है इसमें से। देखिए, गिद्दड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, सही है ये। कच्छी घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। राई और बूढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र है, गलत है। तेरह ताली नृत्य कामड़ है, यहाँ पे ये कामड़ जनजाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है सूची फर्स्ट में है कि साहित्यिक कार्य, और सूची सेकंड में दिया हुआ हमें लेखक के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनें। देखिए, वीर विनोद, गोरा बादल रिबात, वीर सत सही। तो वीर विनोद के लेखक हैं श्यामल दास और गोरा बादल रिबात जाटवल की है, वीर सत सही सूर्यमल मिश्रण की है। पी का हो जाएगा इसमें 3, क्यू का हो जाएगा 1 और आर का हो जाएगा 2, ठीक है। 3 1 2 आंसर हो जाएगा, 3 1 2। देखो, ये बी इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे देखिए, हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक एक नाटक मूल रूप से द्वारा रचित एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतरण था। देखिए, हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक है, ये किसका है, ये है विजयदान देथा का, ठीक है। अगला है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है, ठीक है। इसमें जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, तो ये सारे जो है इसके अंदर शामिल थे, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है बांसवाड़ा में स्थापित राजस्थान के राज्य जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किस नाम पर रखा गया था। ये 2018 के अंदर ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो नाम बदलकर रखा गया था गोविंद गुरु अभी जनजातीय विश्वविद्यालय, जो कि अभी बीएसटीसी का जिसने एग्जाम करवाया है। अगला है प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला का प्रतीक नांद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है। ये प्राप्त हुई थी अजमेर जिले से। कहां से, अजमेर जिले से। अगला है प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा था। बौद्ध धर्म का क्षेत्र रहा था विराटनगर। अगला है सुपासनाह चरित्रम क्या है। सुपासनाह चरित्रम क्या है, तो ये है चित्रित ग्रंथ है, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को साथ साथ में लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 201 नंबर क्वेश्चन देखिए, कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था। तो कटिबंधु के नाम से विग्रहराज चतुर्थ को जो है कटिबंधु के नाम से जाना जाता था। अगला देखिए, अगर आप राजस्थान पुलिस एग्जाम की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें। मात्र 100 रुपए में आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो जाएगी, जिसमें आपको कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, राजस्थान करंट अफेयर्स यानी सारा डाटा आपको मिलने वाला है इसके अंदर। तो ये देखो, हमने जो है स्टार्ट कर रखी है और इतने टेस्ट हमने डाल दिए हैं आपको इसमें। ये देखो, यहाँ पे शेड्यूल मिलेगा, इस शेड्यूल के हिसाब से ही आपको जो है अच्छी तरीके से कांस्टेबल की तैयारी करनी है। इसमें आपको करंट की पीडीएफ फ्री मिलेगी और इंडिया करंट की पीडीएफ इसमें आपको फ्री मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक ये टेस्ट सीरीज चलने वाली है। 202 नंबर 3 नंबर देखिए, हमीर मद मर्दन नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन है। तो हमीर मद मर्दन साहित्यिक कृति के लेखक हैं जय सिंह के द्वारा ये रचित है, ये आपको याद रखना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम की दृष्टि से सही है। तो हमें ये कालक्रम बताना है कि कौन सा शासक किससे पहले आया था। तो इसका आंसर है कि जेतर सिंह के बाद में तेज सिंह, तेज सिंह के बाद में समर सिंह। तो ये क्रम आपको याद रखना है, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है।
मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ था? तो आपको पता है लक्ष्य सिंह या राणा लाखा के समय जावर चांदी की खान यहाँ पे खोजी गई थी। अगला है, देखिए अगर आप आरपीएससी व आरएसएमएसबी जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, यानी प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चनों की 2011 से 2023 तक और आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी इसमें हम डालते जाएंगे, मात्र 100 रुपए में आपको प्रताप क्लासेस को ऐप को डाउनलोड करके यहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो ये नंबर दिए हुए यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। ये देखो हमने सेकंड ग्रेड के सारे टेस्ट डाल दिए हैं, 60 टेस्ट डाल दिए हैं। इसमें आपको ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री सब मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ईआरओ का एग्जाम के अभी हाल हुआ 2023 के क्वेश्चन हमने डाल दिए सारे। उसके बाद आरएस के 11 टेस्ट यानी लगभग ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडिया पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, इंडिया वर्ल्ड जीके सारा इसमें हमने 2003 से 2021 तक डाल दिया है। उसके बाद राजस्थान पुलिस का नंबर आ गया, इसमें 3 टेस्ट हमने डाल दिए हैं। यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं राजस्थान इतिहास के, भूगोल के और जो भी पीछे राजस्थान पुलिस की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अच्छे तरीके से इसको ज्वाइन करें। देखिए आरएस प्री के अंदर बात करें तो ये देखो राजनीति के हमने डाल दिए हैं, उसके बाद पॉलिटिकल के पूछे गए, भारत के इतिहास के पूछे गए, ठीक है। उसके बाद विश्व भारत के भूगोल के पूछे गए क्वेश्चन, एक टेस्ट है इसमें और उस 2 टेस्ट है। उसके बाद राजस्थान की ज्योग्राफी इस प्रकार सारे डाले हुए हैं। एक बार आपको क्या है ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने हैं मात्र 100 रुपए में, और इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से रिपीट कर दीजिए, सीधा का सीधा आपको हूबहू क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेगा। तो जरूर ज्वाइन करें इसको। स्पेशल हमने जो है ओल्ड क्वेश्चन डाउनलोड करके आरपीएससी व आरएसएमसी की साइट पर निकालकर आपको उपलब्ध करवा रहे हैं मात्र 100 रुपए में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है तो कौन सा? संगीत स्वपन, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंधन, ये किसके ग्रंथ है? कुंभा के ग्रंथ है। अगला 207 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं था? वागड़ क्षेत्र से नहीं था तो वो थे कान्नड़ देव। कौन थे? कान्नड़ देव। खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? खानवा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? खानवा के युद्ध 1527 के अंदर, यहाँ पे साथ कर लेना, 1527 के अंदर जो है खानवा का युद्ध लड़ा गया था। अब आपको बताना है कि किन किन के बीच में ये लड़ा गया था खानवा का युद्ध 1527 के अंदर, ठीक है। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 1540 ईस्वी में, 9 मई 1540, ठीक है। डेट भी याद रखनी है, 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। अगला है, माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से था? कौन कौन थे? माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध था अलवर किसान आंदोलन से। अब ये सीधा का सीधा पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, तो सीधा का सीधा आ सकता है माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध अलवर किसान आंदोलन से था। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। तो कब हुई थी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1938 में। अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था जिसमें इसने क्या पूछ ली? डेट पूछ ली, तो 24 अप्रैल, ठीक है, याद रखना है 24 अप्रैल 1938 को जो है मेवाड़ प्रजामंडल की एक तो स्थापना होती है, किस समिति के तहत पर? बलवंत सिंह मेहता समिति के आधारित पर। और इस मेवाड़ प्रजामंडल का श्रेय किसे जाता है? माणिक्यलाल वर्मा को। किसको? माणिक्यलाल वर्मा को, जिसे राजस्थान का आधुनिक कहते हैं। और उन्हीं के प्रयासों से जो है बलवंत सिंह मेहता के अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को होती है। इसको मोस्ट कर लेना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये इसी प्रकार पूछा गया था, तो इसने दिनांक दी थी, ठीक है। चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक है, यहाँ पे ये पाठक है, ठीक है, पाठक है ये अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल से है? ये पेज मंडल, ये प्रजामंडल के प्रस्ताव से मुख्यतः जुड़ता है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो जाती है, ये है प्रतापगढ़ प्रजामंडल से संबंध था चुन्नीलाल और अमृतलाल का, ठीक है। अगला है कि मत्स्य संघ का उद्घाटन कब किया गया था? मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था 18 मार्च 1948 को, जिसमें कितनी रियासतें शामिल की गई? 4 रियासत, ए बी सी डी। अब इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? ये 2018 का परीक्षा एग्जाम था जिसमें हमें डी जो है सेक्शन पास करना था। तो ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला बना है? ये बना है जयगढ़ का किला। कौन सा? जयगढ़ का किला।
अगला है कि निम्नलिखित सूची फर्स्ट जिसमें किले दिए हुए हैं, सूची सेकंड में मंदिर दिए हुए हैं। किलों के अंदर स्थित दरगाहों के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करना है हमें। ठीक है, ये हमें बताना है। अंबर किला जयपुर, तारागढ़ अजमेर, गागरोन झालावाड़, मेहरानगढ़ जोधपुर। ठीक है, हमें मिलान करना है। तो देखिए, बात करें अंबर किला जयपुर दरगाह है मीठे साहब की। ठीक है, और बात करें तारागढ़ अजमेर की बात करें तो इसने पूछा है कि किलों की सूची व मंदिरों किलों के अंदर स्थित दरगाह है, इसके अंदर स्थित दरगाह कहाँ कहाँ से है, तो अंबर जिला जयपुर दरगाह मीठे साहिब की। ठीक है, और बात करें तो इसमें तारागढ़ अजमेर के अंदर दरगाह है मीरान साहब की। गागरोन झालावाड़ के अंदर कौन सा आ जाएगा, तो इसके अंदर ये आएगा कौन सा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए, तारागढ़ अजमेर की कौन सी है दरगाह, मीरान साहब की दरगाह इसके अंदर है। ये गागरोन झालावाड़ के अंदर ये है दरगाह है मीठे साहब की। मीठे साहब की दरगाह कहाँ पे है, गागरोन के अंदर। ये जो अंबर का किला है ना, ये अंबर किला जयपुर, ये शीला देवी, ये जयपुर में आपको पता है। और मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर चामुंडा माता का मंदिर। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, देखिए पी का हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, पी का 3 हो जाएगा, और क्यू का हो जाएगा 2, और आर का हो जाएगा, क्यू का 1 हो जाएगा, और आर का 2 हो जाएगा, और एस का ये हो जाएगा। ठीक है, एस का 5, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहां से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला है कि मंदिरों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ है। ओसिया के मंदिर आपको पता है कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है। सालासर मंदिर चूरू के अंदर है। रणकपुर मंदिर पाली के अंदर है। जगदीश मंदिर कहाँ पे है, जगदीश मंदिर है जो भीलवाड़ा के अंदर नहीं है, ये है जगदीश मंदिर उदयपुर के अंदर। ठीक है, अगला है मातृकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है। मातृकुंडिया मंदिर है वो किस जिले के अंदर है, तो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। कौन सा, मातृकुंड मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सी जो प्रथा है वो विवाह से संबंधित नहीं है, इनमें से हमें बताना है। तो पानीवाड़ा, ये क्या है, विवाह से संबंधित नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है। ठीक है, तो गर्दन में कौन सा जो है आभूषण पहना जाता है, नेकलेस से बड़ा और भारी होता है, ये पहना जाता है ठुस्सी। कहाँ पे, ठुस्सी, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, श्री लाल जोशी जिन्हें 2006 में पद्म श्री पुरस्कार अवार्ड मिला था, को किस लिए जाना जाता है। श्री लाल जोशी और जिन्हें 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, ये फड़ चित्रकारी से संबंधित है। किससे है, फड़ चित्रकारी से संबंधित। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या क्या है, ये बादला नहीं है, ये बादला है। ये क्या है, बादला है। ठीक है, थोड़ी तो टाइपिंग में मिस्टेक है, तो थोड़ा हम सही करते चलेंगे। बादला या बादला क्या है, ये है एक जस्ते से बनी पानी की बोतल होती है। बहुत बार क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जा रहा है। किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया था। तो 29 नियम आपको पता है कौन थे, जाम्बोजी। कौन थे, जाम्बोजी। अगर आपसे पूछ ले जसनासी संप्रदाय से संबंधित कितने नियम थे, 36 नियम, ये आपको याद रखना है। जसनासी संप्रदाय कत्रियासर बीकानेर के अंदर। ठीक है, निम्नलिखित सूची के अंदर है नृत्यों के प्रकार, और सूची 2 में दिया हुआ हमें संबंधित स्थानों के स्थान मिलान करें और नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन करना है। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, जालौर का है। बम नृत्य अलवर भरतपुर का है। और राय नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। राय नृत्य ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। तो इसका आंसर पी का 2, और क्यू का 1, और आर का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखते हैं हम आगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर बी। ठीक है, पीछे देख लेते हैं हम थोड़ा और। तो इसमें पी का 2, ठीक है, पी का 2 इसमें किसमें, ये रहा। फिर उसके बाद हम देखें तो क्यू का 1। ठीक है, तो इसमें ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखनी है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन देखिए, मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है। मृत्यु उत्सव के लिए वो होता है महोत्सव। क्या होता है, महोत्सव। निम्नलिखित सूची फर्स्ट में है साहित्यिक कार्य, और सूची सेकंड में हमें दिया हुआ है लेखक।
के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। अब ये सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, हूबहू कहीं ना कहीं एग्जाम में टपकेंगे सीधे के सीधे, पढ़ लेना इनको, क्योंकि ये नवीनतम क्वेश्चन है, कला संस्कृति से निकाले हुए हैं। लगभग 500 प्लस क्वेश्चन है, तो बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं, ये सीधा के सीधा आ सकते हैं। ठीक है, देखिए राम रणजाट लिलटास है ये, ठीक है, लिलटास या लिलतास कुछ भी दे सकते हैं, और पग फेरो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें देखिए राम रणजाट, लिलटास आपको पता है किसकी है? कन्हैया लाल साठगी की है। तो और राम रणजाट की बात करेंगे, इसमें देखिए क्यू का हो जाएगा 3। इसमें देखिए लिलटास की बात करें तो कन्हैयालाल सेठिया की हो गई, पग फेरो है मणि मधुकर की, और राम रण जाट है सूर्यमल मिश्रण की। तो देखिए इसमें पी का हो जाएगा 2, ठीक है, उसके बाद क्यू का हो जाएगा 3, इसके बाद आर का क्या हो जाएगा 1। इसका आंसर हम देखते हैं, तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर थोड़ा गलत है, इसमें मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा पी का 2, उसके बाद बात करेंगे क्यू का 3, और उसके बाद हम बात करेंगे आर का 1 आई, ठीक है, ये जो है इसका आंसर सही होगा बिल्कुल, ठीक है। अगला देखिए निम्नलिखित लेखकों में से किस की कहानी पर आधारित फिल्म पहेली का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया? अमोल पालेकर द्वारा किया गया है, तो विजयदान देथा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान के गांव कचबाली और मंडावर किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये है शराबबंदी के लिए प्रसिद्ध थे। सावन माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताएं। ये है तीज, कौन सा? तीज। भील समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? भील समुदाय द्वारा किया जाता है गेर नृत्य, कौन सा? गेर नृत्य। निम्नलिखित में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? तार कठपुतली कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कठपुतली, कौन सी? कठपुतली हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कठपुतली गुड़िया कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? कठपुतली गुड़िया, जिसे अभी हाल ही में क्या है, GI टैग के अंदर भी शामिल किया गया है, ठीक है। जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? जैसलमेर शहर को किस नाम से जाना जाता है? सुनहरा शहर के नाम से जाना जाता है। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था इन्होंने 1533 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में राजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित कौन सा भवन अब जिला कलेक्ट्रेट हाउसिंग सरकारी कार्यालय है? तो कौन सा? अलवर सिटी पैलेस, कौन सा? अलवर सिटी पैलेस। किस शहर के भील शासक को पराजित करने के बाद जगमाल सिंह ने समय महारावल का ताज पहना था? महारावल का ताज पहना था, तो बांसवाड़ा, ठीक है। मुगल सम्राट बाबर ने किस वर्ष खानवा, ये यहाँ पे खानवा है तो थोड़ी मिस्टेक है क्वेश्चनों के अंदर, में राणा सांगा और राजपूत शाह को हराया था 1527 के अंदर, तब 1527 के अंदर। उस स्मारक का नाम बताएं जिसे 1198 ईस्वी में सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2.5 दिन का झोंपड़ा। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी ईस्वी तक चित्तौड़गढ़ किले पर शासन किया था? चित्तौड़गढ़ किले पर शासन किया था सिद्धार्थ ने। किसने? सिद्धार्थ ने। अगला है धौलपुर के पास निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से किसे 1617 ईस्वी में राजकुमार शाहजहां के लिए शिकार स्थल शूटिंग लॉज के रूप में निर्मित करवाया गया था? किसे करवाया? ये करवाया था तालाब ए शाही को। 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? करौली प्रजामंडल की स्थापना आपको पता है किसने की थी? त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन 1921-22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों में से एक है? यह है मोतीलाल तेजावत। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक ये थे राजस्थान केसरी के। भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग एंड द इंडियन स्टेट पुस्तक को किसने लिखा था?
किसने लिखा था? ये लिखा था मोहन सिंह मेहता के द्वारा लिखा गया था। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है? कौन सा सबसे प्राचीन अंचल माना जाता है? तो अरावली पर्वत। निम्नलिखित में से कौन सा किला गढ़पीठली के नाम से जाना जाता है? गढ़पीठली के नाम से जाना जाता है तारागढ़ अजमेर वाला दुर्ग। राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है तो रणथंभौर के अंदर। अगला है, मंदिरों और स्थानों जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? देखिए, तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़, तनोट माता मंदिर जैसलमेर में है, उषा मंदिर बयाना भरतपुर के अंदर है, जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पे है? टोंक के अंदर नहीं है। तो ये इसका असंगत हो जाएगा। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पे है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जय महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड से प्रश्न का उत्तर दें। हवा महल एक 8 मंजिली संरचना है, ठीक है। हवा महल महाराजा स्वाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था, ये सही है। 1799 में इसका निर्माण करवाया। हवा महल में 953 झरोखे व या जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं। तो इसमें जो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 2 और 3 ही क्या है? सही है। तो ये यहाँ पे कितना है? 5 मंजिला है, आपको याद रखना है। 5 मंजिला इसकी संरचना है और स्वाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था। हवा महल में 953 झरोखे, ये याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 ही क्या है? सही है। विभिन्न कला स्वरूपों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? थेवा कला जोधपुर की नहीं है, कहाँ की है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है थेवा कला। क्या है? प्रतापगढ़ की क्या है? थेवा कला प्रसिद्ध है। उस्ता कला की बात करें, उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? उस्ता कला भी कहाँ की प्रसिद्ध है? उस्ता कला। उसके बाद बात करें, उस्ता कला बीकानेर की है, ये भी जो है सही मेल नहीं खाता है। कुंदन कला जयपुर की है, ये सही है। और जस्ता की बादला की बोतलें जोधपुर की प्रसिद्ध है। इसने पूछा है हमें सही मेल खाता है, उसका जवाब ही देना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो थोड़ा ढंग से अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी हम आंसर का सही दे पाएंगे, ठीक है। राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? कौन सी? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि तेज सिंह के शासन काल में ये ग्रंथ लिखा गया, ये मेवाड़ चित्र से लिखा, ठीक है। निम्नलिखित सूची में कपड़े दिए हुए हैं, गहने दिए हुए हैं और अन्य नाम है के प्रकार है, इसके साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कोड का सही। देखिए, अंगरखी है, यहाँ पे अंगरखी नहीं है, ये अंगरखी है। उसके बाद ताराबाद की ओढ़नी और फलिया, ठीक है, हमें मिलान करना है इसका। तो इसमें देखिए, ताराबाद की क्या एक ओढ़नी है, ठीक है, क्यू का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा हमारा। उसके बाद अंगरखी क्या करेंगे? अंगरखी, अंगरखी क्या है? उसके बाद बात करें, अंगरखी की बात करें तो भुगतरी, और फलिया की बात करें तो पगड़ी, ठीक है। पी का क्या हो जाएगा हमारा? 3 और आर का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 1 3 1 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 2 सी। अगला है, निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आदि नारियल का खोल जुड़ा होता है? तो इसे कहते हैं रावण हत्या वाद्य यंत्र। श्रद्धा पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है, कब बनाया जाता है? कब बनाया जाता है? यह बनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक ये चलता है, ठीक है, जिसे कहते हैं हम श्राद्ध। लच्छा गुजरी की लाछा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? तो तेजाजी ने। होलार राजस्थानी लोकगीत है जो किस अवसर पर गाया जाता है? होलार ये गाया जाता है शिशु का जन्म होने पर यह होलार गाया जाता है। निम्नलिखित में से सूची में अंदर विरासत दी हुई है और स्थान दिए हुए के साथ हमें मिलान करना है। जल महल, एक थंबा महल, जूनागढ़ महल, ठीक है, इसमें बताना है। देखिए, जल महल कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। जल महल कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। एक थंबा महल जोधपुर के अंदर है। जूनागढ़ किला बीकानेर के अंदर है। तो पी का 3 हो जाएगा, क्यू का 1 हो जाएगा, आर का 2 हो जाएगा। 3 1 2, ठीक है।
3 1 2 कहां पे है, ये डी इसका आंसर रहेगा। करणी शतक और धूड़ा शतक, हाड़ी शतक जैसी पुस्तकें किसने लिखी थी? बहुत ही गजब के क्वेश्चन है, सीधे के सीधे पूछे जाएंगे। तो स्वाई सिंह दामोला की ये पुस्तक है, ठीक है। करणी शतक, धूड़ा शतक और हाड़ी शतक। किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन किया था? प्रजामंडल का गठन किया था किसने? किसने किया था? दौलत राम भंडारी। कौन था? दौलत राम भंडारी। भारतीय डाक व तार विभाग ने पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था? यह पूछा गया था 1976 के अंदर। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट से थे। देखिए कहां से कहां तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? किस शहर में आयोजित किया जाता है? बीकानेर के अंदर किया जाता है। वहां पे कपिल मुनि का क्या है? मंदिर बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है राणा कुंभा। जल महल किस झील के मध्य स्थित है? ये पूछा गया था। जल महल किस झील के किनारे है? मानसागर झील के किनारे जल महल बने हुए हैं। सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनियमन के तहत इसे प्रतिबंध किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1829 को। कब? 1829 को। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनवाया गया? आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर ये बनवाया गया था रानी कनकावती के द्वारा। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह, ठीक है। किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? किस वर्ष हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? 1576 ईस्वी में। राजस्थान में पहला स्थान जहां 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, तो नसीराबाद के अंदर। महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? महाराजा गज सिंह किस शासक के जो है शासक थे? तो ये जोधपुर के थे। एनेल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इस प्रकार के क्वेश्चन में पूछे गए थे जेम्स टोड के द्वारा। किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया था? मेवाड़ राज्य स्थापित किया था तो बप्पा रावल के द्वारा। महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? महाराजा सूरजमल थे भरतपुर के, जिन्होंने लोहागढ़ दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। याद रखना है कि लोहागढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने। आपको याद रखना है लोहा किससे गर्म होता है? सूरज से गर्म होता है। तो सूरजमल के द्वारा लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? राजस्थान से सही है, देखिए मांगणियार जाति का है, भोपा है, लंगा गायकी है, हमारे बाउल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? शेखावटी है, हड़ौती है, मारवाड़ है, कांगड़ा शैली नहीं है। निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? सांगानेरी है, जयपुर की प्रसिद्ध आपको पता है, बांधनी प्रसिद्ध है, और कौन सी प्रसिद्ध है? मेरे बाड़वारी प्रसिद्ध है, कांथा हमारे राजस्थान में प्रसिद्ध नहीं। राजस्थान के पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से स्थापित किया जा सकता है? ये किया जा सकता है मोहन वीणा से संबंधित। आचार्य राजेंद्र सूरी का जन्म किस शहर में हुआ था? आचार्य राजेंद्र सूरी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो भरतपुर के अंदर। महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था? तो इन्हें कहते थे हम, क्या कहते थे? सुजान सिंह कहते थे। दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दौसा शहर का नाम पड़ा था देवगिरी पहाड़ी के नाम पर। निम्नलिखित में से कौन से नेता बाबोशाह कहलाते थे? बाबोशाह कहलाते थे भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी है बीकानेर के अंदर स्थित है। राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रूप की धूप नामक पुस्तक लिखी गई थी? रूप की धूप नामक पुस्तक लिखी गई थी गुलाब खंडेलवाल के द्वारा। राजस्थान के एक पारंपरिक नृत्य का नाम क्या है जो अधिकतर महिलाओं द्वारा लहरदार लंबे घाघरे और रंगीन दुपट्टे पहनकर किया जाता है? नृत्य में एक सम्मोहक लय होती है जो चरम स्थिति में पहुंचने तक गति पकड़ती जाती है। तो ये कौन सा हो जाएगा? घूबर नृत्य, ठीक है। राजस्थान का निम्नलिखित में से वह कौन सा नृत्य है जिसमें मूल रूप से महिला नर्तकियां अपने सिरों पर कुछ घड़ों को संतुलित करके एक साथ नृत्य करती है?
वो है भवाई नृत्य। कौन सा? भवाई नृत्य। मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये है नागौर जिले के अंदर। ठीक है। अगला है कि उदयपुर सिटी पैलेस राजस्थान के स्थापत्य यानी अजूबो मार्वल में से एक है जो तट पर शांतिपूर्वक स्थित है। तो ये है पिछोला झील के तट पर। राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की पगड़ी क्या कहलाती है? पुरुषों की पगड़ी कहलाती है पगड़ी ही कहलाती है। इसे क्या कहते हैं? पगड़ी कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कुंदन गहनों के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान आपको पता है जयपुर के अंदर है कुंदन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य थेवा गहनों के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान ही है, हमारी थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। राजस्थान की पेंटिंग रागो और रागिनी का व्याख्या सचित्र है। रागो और रागिनी, ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। ये है रागमाला का। किसका? रागमाला का। बूंदी रियासत किन दो शासकों के अधीन फली फूली थी? तो ये शासक थे, एक तो राव छत्रसाल और राव भाऊ सिंह के समय। ठीक है। रामायण और भगवत गीता में धनवा शब्द का संदर्भ है। रामायण और भगवत गीता में धनवा शब्द, ये देखो बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। ये राजस्थान के मरुस्थलीय भाग को कहते हैं। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। ठीक है। और सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है साथ साथ में सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिल सके। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में इसके उत्खननकर्ता द्वारा निम्न में से किसका वर्णन किया जाता है? ये किया जाता है कालीबंगा सभ्यता का। सिंधु घाटी से अलग क्या है? एक हड़प्पा महानगर के रूप में ये कालीबंगा सभ्यता। अगला देखिए, राजस्थान की नदी कालीबंगा उत्तरी हनुमानगढ़ जिले में के किनारे स्थित है। तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है राजस्थान के अंदर। कालीबंगा जो सभ्यता है वो किस नदी के? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से है? राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध है प्रतिहार राजवंश से। किससे? प्रतिहार राजवंश से। इल्तुतमिश की ताजपोशी के समय राजस्थान का निम्नलिखित कौन सा प्रमुख नगरीय केंद्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था? तो ये था अजमेर। कौन सा? अजमेर। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि नाटककार लेखक राजशेखर की नहीं है? तो राजशेखर की इनमें से हमें बताना है कि राजशेखर की कृति कौन सी नहीं है। तो इसमें प्रभावक चरित्र ये राजशेखर की नहीं है। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और बाल रामायण ये किसकी है? राजशेखर की सारी कृतियां हैं। मुगल बादशाह अकबर की राजस्थान के राजाओं के साथ मित्रता और वैवाहिक संबंधों की नीति को किस रूप में नामित किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये किया गया था राजपूत नीति के रूप में। किसके रूप में? राजपूत नीति के रूप में। और ये यही क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ था सेकंड ग्रेड के एग्जाम में। राजस्थान पुलिस 2022 में पूछा गया था, लेकिन ये पूछा गया था सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी। राजस्थान में गोविंदगिरी के भगत आंदोलन का विस्तार मुख्यतः किस समुदाय के बीच में था? गोविंदगिरी का ये था भील जनजाति से संबंधित था। राजा बहादुर सिंह शेखावत कहाँ के राजा थे? राजा बहादुर सिंह शेखावत राजा थे खंडेला के। खंडेला कहाँ पे है? सीकर का। निम्नलिखित में से 1193 में कौन सी घटना हुई जब अजय पाल चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था? कब बात आ रही है? 1193 की। तो ये है कि चौहान वंश का अंत हुआ था। इस टाइम क्या हुआ? चौहान वंश का अंत हुआ। 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था? बात हो रही है 750 से 1000 ईस्वी तक। तो प्रतिहार शासक ने। किसने? प्रतिहार शासक के द्वारा। चित्तौड़गढ़ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चित्तौड़गढ़ के विषय में देखिए, बप्पा रावल सिंसोदिया राजवंश के संस्थापक थे। सही है। बप्पा और उनके वंशजों ने चित्तौड़गढ़ पर 16वीं शताब्दी पर शासन किया। सही है। इसने पूछा सही नहीं है। यह एक जलाशय है और वर्तमान में भीमलत के नाम से जाना जाता है। 15वीं शताब्दी में यह मौर्य राजपूतों द्वारा शासित था और 1568 ईस्वी तक मेवाड़ की राजधानी बना रहा। मेवाड़ ने तब तक अपनी राजधानी उदयपुर को स्थानांतरित कर लिया था। 1303 ईस्वी में बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। ये कथन बिल्कुल गलत है। 1960 में जयपुर में वर्धमान स्कूल की स्थापना किसने की थी? ये की थी अर्जुन लाल सेठी ने। वर्धमान स्कूल की स्थापना 1960 में जयपुर में की गई थी। बिजोलिया आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिजोलिया आंदोलन के विषय में बात करें तो इसका नेतृत्व जो है साधु सीताराम दास ने
किया था। जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में किसी किसान की बेटी की शादी होने पर एक नया कर 5 रुपए का भुगतान की शुरुआत की। इस नए कर का नाम क्या था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे कहते थे चवरी कर। क्या कहते थे? चवरी कर। मत्स्य संघ राजस्थान गठन का प्रथम चरण था। इनमें से राज्य या सूबे इस संघ का हिस्सा थे? मत्स्य संघ की बात कर रहे हैं प्रथम चरण में, तो 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य को निर्मित करने के लिए कितनी रियासतों को एकीकृत किया गया था? आपको पता है कितनी? 19 रियासतें प्लस में 3 ठिकाने। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मेहरानगढ़ किला स्थित है? मेहरानगढ़ किला स्थित है, तो जोधपुर के अंदर कौन सा है? मेहरानगढ़ का किला स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संत दादू दयाल के बारे में सही नहीं है? संत दादू दयाल के बारे में सही नहीं है। उन्हें करुणा के संत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उनका जन्म इलाहाबाद में 1544 ईस्वी में हुआ था, सही है। वह दादू पंथ के संस्थापक थे, यही सही है। वह 1603 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक राजस्थान राज्य के नारायणा में रहे, ये भी सही है। जयपुर के अंदर इनकी पीठ है, तो ये गलत है, ए इसका आंसर। आरसी निगम द्वारा जनगणना में मातृभाषाओं पर भाषा पुस्तिका में किस भाषा को विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली के रूप में वर्गीकृत किया गया और देसी वक्ताओं द्वारा भाषण के एक सामान्य रूप के रूप में लिखा गया, जो संपूर्ण देश में फैले हुए पाए जाते हैं? किस भाषा में? यह था मारवाड़ी भाषा के। ठीक है, भाषण। लोकप्रिय मान्यता वैदिक स्तुतियों में ब्रह्मावर्त की भूमि के रूप में संदर्भित क्षेत्र के एक हिस्से को वर्तमान में राजस्थान के भाग से जोड़ती है। ये जोड़ती है उत्तरी। ठीक है, इन दिनों जोधपुर के संग्रहालय में रखे गए उत्तर गुप्त काल से संबंधित लाल बलुआ पत्थर में आदमकद स्थानक घड़े विष्णु में मिले हैं। तो कहाँ पे मिले हैं? ये मिले हैं भीनमाल, ये पाली के अंदर। कहाँ पे? पाली में। राजस्थान शाकंभरी प्राचीन सांबर शहर अब 7वीं शताब्दी में नामक चौहान राजा ने बसाया था। किसने बताया था? वासुदेव ने। मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष कला, व्याख्या, काव्य रचना में कुशल थे और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया था? तो ये थे कक्का। कौन थे? कक्का थे ये। ठीक है, अभी सेकंड ग्रेड में कक्का से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था एक। राजस्थान का पारंपरिक शिल्प एक प्रकार की सजावट है जिसकी उत्पत्ति भारत में साथ में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मुगलों के द्वारा। किसके द्वारा? मुगलों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था? महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था राजशेखर। कौन था? राजशेखर। रणथंभौर के निम्नलिखित में से किस चौहान नरेश के सेनापति ने झाई के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? झाई के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था। किसने हराया था जलालुद्दीन खिलजी को? किसने? तो हमीरदेव चौहान ने। ठीक है, 1947 में स्वतंत्रता और भारत के विभाजन के समय राजपूताना की रियासतों के अधिकांश क्षेत्र समस्या मुक्त रहे, लेकिन निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यापक स्तर पर हिंसा हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये हुई थी भरतपुर के अंदर। कहाँ पे? भरतपुर के अंदर। दलितों और उपेक्षित समूह में सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए जयपुर राज्य की विधानसभा ने में से जयपुर हरिजन, जिसे अक्षमता निवारण विधेयक 1947 पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? ये अगस्त 1947 को पारित किया गया था। करनी माता मंदिर जो बीकानेर के बहुत करीब स्थित है, देवी को समर्पित है। ये बहुत ही क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है। तो ये दुर्गा को समर्पित है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है ये। निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर के एक थंबिया महल को चारों ओर से घेरने वाले 4 महलों में से नहीं है? ठीक है, तो कौन सा जो है नहीं था निवास? वो था हुकुम निवास। कौन सा? हुकुम निवास। अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? महमूद सुल्तान महमूद खिलजी के द्वारा ये बनाया गया था। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा किला राठौड़ राजपूत राजा रावजोधा द्वारा बनाया गया था? तो मेहरानगढ़। ठीक है, लघु चित्रकारी
की कला भारत भूमि पर सर्वप्रथम पेश किया गया था? किसके द्वारा पेश किया गया था? मुगलों के द्वारा। किसके द्वारा? मुगलों के द्वारा। टेराकोटा से मन्नत मूर्तियां या देवताओं की मूर्तियां बनाने की मोलेला कला में मजबूत करने मिट्टी को और उसे कड़ा बनाने के लिए उसमें निम्न में से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? ठीक है, तो उसे मजबूत करने के लिए टेराकोटे की जो मूर्तियां बनाई जाती है उसे मजबूत करने के लिए चावल की भूसी व गधे का गोबर मिलाया जाता है उसमें। ठीक है। भांड, डोली व मांगनिया राजस्थान की है। क्या है ये? एक प्रकार की यह है पारंपरिक लोक संगीतकार है। ठीक है। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से किस एक में महिला पीतल की प्लेट या संतुलित करते हुए और अपने सिर पर बर्तन साधते हुए घूम घूम कर चक्कर 8 से 9 पीतल के घड़े या मिट्टी के लगाते हुए नृत्य करती है? तो उस नृत्य को क्या कहते हैं? भवाई नृत्य कहते हैं। मिर्ची बाजार राजस्थान के निम्नलिखित मेलों में से किसका एक प्रमुख आकर्षक है? मिर्ची बाजार, तो ये है नागौर मेला। किसका? नागौर मेला। फट चित्रकारी एक प्रकार की स्क्रोल है जो स्थानीय देवताओं और भगवानों की विस्तृत धार्मिक कहानियों का वर्णन करती है। फट पर पहला डाक टिकट भारत सरकार द्वारा 1992 में जारी किया गया था और यह राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थानीय देवी देवता से संबंधित है? ठीक है, तो ये है देवनारायण जी। अब देखो किस प्रकार इसने क्वेश्चन को घुमाया है, फिर कहाँ पे ले गया, या तो सीधा ही कह सकता था किस लोक देवता पर 1992 में डाक टिकट जारी किया गया था, सीधा भी बना सकता था, लेकिन इसने क्वेश्चन को घुमाया है ताकि बच्चे को पूरी डिटेल ध्यान है या नहीं। ये 2022 में पूछा गया था। इस प्रकार पढ़ लो क्योंकि ये सीधे रिपीट होते हैं क्वेश्चन। सूर्यमल मिश्र जो राजस्थान की एक रियासत के 19वीं उत्कृष्ट कृति वंश भास्कर लिखी जिसका मुख्य विषय वंश का सदी के दरबारी कवि थे, उनका एक इतिहास था। ये था हाड़ा चौहान। क्या था? हाड़ा चौहान। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? ये भी 2022 के अंदर 21 के अंदर मिक्स क्वेश्चन पूछे गए 2007 से लेकर 2021 तक, जो मैंने लगाई नहीं है। और इसका आंसर की बात करें तो ये कुछ क्वेश्चन रह गए थे जब मैंने एग्जाम में से पेपरों में से उठाए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर अभिलेख। क्या था? ग्वालियर अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, मराठों को सर्वप्रथम राजपुताने में बुलाने वाली रानी कौन थी? तो ये थी बूंदी के शासक राव बुद्ध सिंह हाड़ा की रानी अमर कुंवरी। ठीक है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जालौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जालौर दुर्ग का निर्माण करवाया था प्रतिहार नरेश नाग भट्ट प्रथम ने, ये जो है दुर्ग का निर्माण करवाया था। जालौर के सोनगरा चौहान शासकों की कुलदेवी कौन सी है? तो महोदरी माता या आशापुरा माता। 12वीं सदी में सोनगरा चौहानों का शासन किस शासक द्वारा स्थापित किया गया था? 12वीं सदी में सोनगरा चौहानों का शासन किस शासक द्वारा स्थापित किया गया था? तो कीर्तिपाल के द्वारा। ठीक है। जालौर विजय के बाद अलाउद्दीन ने जालौर दुर्ग किसे सौंपा था? जालौर विजय के बाद में मालदेव को सौंपा था। किसको? मालदेव को। हमीरहट के लेखक कौन है? तो हमीरहट के लेखक है जोधराज। 1857 की क्रांति के समय प्रमुख रियासती शासक के बारे में सुमेलित कीजिए। कोटा रियासत के शासक कौन थे? तो ये थे राम सिंह थे। जोधपुर रियासत के तख्त सिंह थे। भरतपुर रियासत के जसवंत सिंह और उदयपुर रियासत के कौन थे? स्वई जय सिंह नहीं थे। अगला 1857 की क्रांति के समय प्रमुख रियासती शासक के बारे में फिर से, करौली का मदनपाल था। टोंक का कौन था? तो टोंक का अमीर खां पिंडारी नहीं था। बूंदी रियासत का राम सिंह द्वितीय था। अलवर रियासत का विनय सिंह या बन्ने सिंह। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के बारे में सत्य कथन बताइए। कोटा का कौन था? मेजर बटन था जिसकी गर्दन को काटकर कोटा के किले पर लटका दिया गया था। जोधपुर का मैकमोहन था। भरतपुर का मॉरिसन और जयपुर का जेडी हॉल। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो है, तो ईडन था जोधपुर जयपुर का, जेडी हॉल नहीं था। जेडी हॉल थे सिरोही के। 18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजी सेना के लॉरेंस की हार हुई? 1857 के अंदर। ठीक है। तो चेलावास का, या जिसे कहते हैं काला और गोरों का युद्ध। ठीक है। 1857 की क्रांति के समय रावत केसरी सिंह किस ठिकाने के जागीरदार थे? रावत केसरी सिंह ये थे सलूम्बर के। हाँ के? सलूम्बर के।
जयदयाल, रतनलाल और मेहराब खान के नेतृत्व में कोटा में क्रांति कब हुई थी? तो कोटा के अंदर क्रांति आपको याद रखना है कब हुई थी। जयदयाल थे, रतनलाल थे और मेहराब खान, ये कोटा के थे, तो इनको याद रखना है। साथ में 15 अक्टूबर 1857 को, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? उस टाइम थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, तो ये थे अमरचंद भाटिया। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? राजस्थान के एजीजी थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था? तो यहाँ पे था कि अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना, एक सैनिक तैयारियां करना। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? तो ये एरनपुरा छावनी थी, पाली के अंदर उन्होंने दिया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस लोक देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? तो सुगाली माता की। किसकी थी? सुगाली माता की। ठीक है। तात्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्व संघात कर अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नरवर के जागीरदार मानसिंह के द्वारा किया गया था ये। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 का पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 28 मई 1857 को नसीराबाद के अंदर। किस किले के मुख्य दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी मॉक मैंसन का सिर लटका दिया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये लटकाया गया था आहुआ के किले पर। ठीक है। किस इतिहासकार ने कहा कि यदि राजस्थान के राजाओं के देशभक्त क्रांतिकारियों को नेतृत्व प्रदान किया होता तो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास कुछ और ही होता? ये किसने कहा था? ये कहा था प्रिचार्ड का ये कथन था। बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा किस जाति ने भाग लिया था? ये थी धाकड़ जनजाति थी वहां पे। 1894 में बिजोलिया के किस ठिकानेदार की मृत्यु हो गई? उसके बाद बिजोलिया ठिकाने पर करों की वृद्धि हुई थी, तो गोविंद दास की मृत्यु होने के बाद। 1921 में बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। इनका संबंध किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। चेतराम टीकूराम किसान किस हत्याकांड में शहीद हुए थे? ये हुए थे कुंदल गांव हत्याकांड के अंदर। ठीक है। बिजोलिया ठिकाने में उपरमाल क्षेत्र के लोग किसे महात्मा कहकर पुकारते थे? ये पूछा जाता है बहुत बार। तो ये विजय सिंह पति को क्या कहते हैं? महात्मा कहकर पुकारते थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। 11 फरवरी 1922 को बिजोलिया किसानों व ठिकानेदार के बीच समझौता हुआ। उस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो राजस्थान के एजीजी थे एजीजी होलैंड थे। ठीक है। बेंगू किसान आंदोलन के तहत 1923 में शहीद हुए किसान कौन थे? तो ये थे रूपा जी और कृपा जी। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल का संबंध किस आंदोलन से था? तो इनका संबंध था रूपा जी। इनका संबंध गोविंद दास की बात करें तो इनका था बिजोलिया किसान आंदोलन से। किससे? बिजोलिया से। महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की दोहरी ढारशाही के नाम से जाना गया है? तो नीमू चाना हत्याकांड। तमीसो कांड का संबंध किससे है? तो धौलपुर से तमीसो कांड का संबंध। भीलों में जनजागृति लाने वाले गोविंद गिरी डूंगरपुर के किस गांव के थे? ये देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये थे बेसड़ा गांव के। कहाँ के? बेसड़ा गांव के। नवंबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर जब भीड़ एकत्रित हुई तो अंग्रेजों की तरफ से भीलों के सम्मेलन को कुचलने के लिए कौन सी कंपनियां वहां पे पहुंची? तो उपयुक्त तीनों। मेवाड़ भील कोर, जिसकी स्थापना 1940-41 के अंदर हुई थी। 108 विलेजली राइफल्स और 7वीं राजपूत रेजिमेंट। भीलों में जनजागृति फैलाने के लिए 1921 में एक ही आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? एक ही आंदोलन की शुरुआत की गई थी मोतीलाल तेजावत के द्वारा। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया गया था। ये किया गया था मोतीलाल तेजावत के द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत द्वारा आंदोलन को वापस लेने के लिए उनके पास किसे भेजा था? तो मणिलाल कोठारी को भेजा था। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? ये किया था जाडोल उदयपुर से।
ठीक है। और 1888 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर किशनलाल व हरविलास शारदा राज्य के प्रतिनिधि के रूप में बनकर गए थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इलाहाबाद अधिवेशन के अंदर। ठीक है। मार्च 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जमनालाल बजाज ने। दिसंबर 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन नागपुर में निर्वाचित हुए अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केलकर जब नागपुर नहीं पहुंच सके तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी गणेश नारायण सोमाजी। 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना किसने की जिसकी अध्यक्षता वायसराय ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा सिंह ने। किसने? गंगा सिंह ने। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में इसे संविधान निर्मात्री सभा में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये किया गया था के.एम. पणिकर को। जब मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा तब माणिक्य लाल वर्मा मेवाड़ छोड़कर कहाँ चले गए थे? तो अजमेर के अंदर चले गए थे। रमा देवी, कृष्णा कुमारी, दयावंती, सावित्री देवी माथुर, सूरज देवी माथुर का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है? तो जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित है ये। मेवाड़ के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? मेवाड़ के संविधान का प्रारूप तैयार किया था के.एम. मुंशी के द्वारा तैयार किया गया था। कोटा में प्रजामंडल आंदोलन का श्रेय किसे जाता है? कोटा में जाता है नेन्नूराम शर्मा। किसकी मध्यस्थता से आजाद मोर्चे का जयपुर प्रजामंडल में 1945 में विलय हो गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन से घटित हुआ था? तो ये हुआ था बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भवे व मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे? झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल और मकबूल आलम। अध्यापक शिवराम भील का संबंध किससे है? यह है पूनावाड़ा कांड से अध्यापक शिवराम भील का संबंध है। माणिक्यलाल वर्मा के जेल जाने पर मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन किसकी करने वाली महिला कौन थी? ये थी नारायणी देवी। कौन है? नारायणी देवी। राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत करने में निम्न में से किसका महत्वपूर्ण जो है सहयोग था या महत्वपूर्ण हाथ था? तो ये था स्वामी दयानंद सरस्वती का। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और गजब का क्वेश्चन है। तो देखिए, मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी, ये सही है। झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी, ये भी सही है। मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी, ये भी सही है। और शाहपुरा क्षेत्र जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी। तो इसमें सारे कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। मेवाड़ में संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? संविधान का प्रारूप फिर पूछा गया है, देखो के.एम. मुंशी के द्वारा। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? राजस्थान में 26 जिलों की संख्या थी। तो आज इतने ही हमारे जो है 500 प्लस क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़िए और अच्छे तरीके से रिवाइज करिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और अच्छे तरीके से सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के आपको ओल्ड क्वेश्चन आरपीएससी व आरएसएमएस द्वारा पूछे गए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ये कैसी लगी क्लास आप वीडियो में कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।